हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एससीबी में। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, किसी भी कक्षा के लिए आप देने वाले हैं, चाहे आप 1 टू 5 हो, चाहे 6 टू 8 का देने वाले हों, 9th एंड 10th का देने वाले हों, 11th एंड 12th का देने वाले हों, सबके लिए जनरल स्टडी होता है, समान होता है। और जनरल स्टडी में जो जनरल मैथ पूछा जाता है, वो 8 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपके लिए, वो भी सबके लिए क्या होता है, समान होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो जनरल मैथ होता है, किस लेवल का होता है, कैसा पूछा जाता है, ठीक है? वो भी देखेंगे। अभी जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 15/3/2024 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है 6 टू 8 का, उसका पेपर हम लोग लेंगे और उस पेपर में जितने मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है? आप ये भी देख सकते हो कि बहुत सारे टीचर हैं जो इस पेपर को सॉल्व करा रहे थे, तो मैथ का जो ऑप्शन बता रहे थे वो बहुत सारे गलत भी बता रहे थे। तो आप अगर 6 टू 8 का एग्ज़ाम दिए हो तो जनरल मैथ आप मिला भी सकते हो इससे कि आपका कौन सा सही है, ठीक है? चलो, इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया था, ठीक है? यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें तो ये कह रहा है यदि x इज इक्वल टू 3/2 का पावर 2 इंटू 2/3 का पावर -4 हो तो x का पावर -2 का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिख लो, देख लो, x इज इक्वल टू दिया है ये 3/2 का पावर कितना है 2। हम इसको पलट दें, जब इसको पलटोगे तो ये क्या होगा, घात आपका प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा 3/2 का पावर क्या हो गया 4। जब बेस बराबर है नीचे देखो तो घात जुड़ेगा, तो x इज इक्वल टू 3/2 का पावर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 और 2 क्या होगा 6। और हमसे x का पावर -2, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये आपको क्या दे देगा, ये दे देगा 3/2 का पावर। अब यहाँ पे 6 दूना क्या हो गया 12। बात समझ में आ रही है? लेकिन पूछा है हमसे क्या, x टू दी पावर -2 का मान पूछा है, तो आप इधर माइनस लगाओगे, x का पावर जब -2 हो जाएगा तो इधर वाला भी पावर बदलेगा, यानी 3/2 का पावर -12 हो जाएगा, ठीक है? ध्यान देने वाली बात है, ठीक है? ध्यान देना। आप अगर इसमें देख के चले आओगे तो 3/2 का पावर -12, इसको आप सही करके चले आओगे, जबकि उसके नीचे वाला जो ऑप्शन दिया गया है, इसी चीज को हम लोग 2/3 का पावर +12 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये आपका ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, यानी आपका क्या होगा, मूल रूप से देखोगे तो इसमें दो दो ऑप्शन सही दिए गए हैं, यानी आपका चौथा ऑप्शन क्या होगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है? और बहुत सारे टीचर कभी देख रहे हो इसको सही बता रहे हैं, कभी इसको सही बता रहे हैं, तो आपका ये दोनों ऑप्शन एक ही है, सेम है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है? चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 1000 रुपए का, ठीक है? तो 1000 पे अगर हम 4% की बात करें तो आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 1/25 तो लिख सकते हो, यानी हम भाग करें 25 से तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 40। पहले वर्ष के लिए 40 रुपया मिला, फिर दूसरे वर्ष भी अगर इस पे देखें तो ये क्या होगा 40, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि पहले वर्ष के ब्याज पे भी ब्याज ले लो, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से 4% लेंगे। जब 4% लेंगे तो 40/25 करोगे तो आएगा 1 पॉइंट क्या होगा 6 आएगा, यानी ये जो टोटल रकम दिख रहा है यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। और 40 + 40 और इसमें फिर से इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 81.6, जो कि हमारा इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा 5 नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बात समझ में आ रही, ठीक है? चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप 45 डिग्री है, 45 डिग्री हो की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो बहुभुज की बात करते हैं तो बहुभुज में जो प्रति बाह्य कोण होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं, और इसका मान दे दिया है कि प्रत्येक का 45 है, तो आप क्या करोगे, 360 में 45 से भाग करोगे तो आएगा कितना 8, तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन क्या होगा, यानी भुजाओं की संख्या क्या है 8 होगी, यानी ऑप्शन सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या कर रहा है, एक घनाकार बर्तन 10 सेमी लंबा और 8 सेमी चौड़ा है
और 480 घन सेमी तरल पदार्थ को रखने के लिए इसके कितने ऊंचाई बनाने पड़ेंगे। तो आप जानते हो कि हम जब आयतन की बात करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई की बात करेंगे, तो लंबाई आपको दिया है 10, तो आप लिख सकते हो 10 इंटू 8 इंटू ऊंचाई हम मान लें यच है, तो आप क्या लिखोगे 480। जीरो से जीरो कट जाएगा और ये कितने बार में कटेगा भाई, ये 8 छके 48, ठीक है। तो यच का वैल्यू हमको मिला कितना 6, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये थर्ड नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ रही है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या का, ध्यान देना है, किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है। तो इसको लिख सकते हैं किसी संख्या का 4 गुना 60, यानी कि 4 गुना मान लेते हैं वो संख्या क्या है x है, तो इसकी 4 गुना की बात करें तो ये होगा 4x। 7 गुने की बात करें तो क्या होगा 7x। से कह रहा है क्या 7 गुना से 61 अधिक है, तो अधिक है तो उसको निकाल दो भाई, ठीक है। अब हम क्या करें, ये माइनस इधर जाके क्या होगा प्लस, और ये माइनस इधर आके क्या होगा प्लस, यानी आप इसको लिख सकते हो ये इधर जाएगा तो 7 4 क्या होगा 11x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 61 और 60 जोड़ेंगे तो ये होगा 121 हो जाएगा। इससे काटेंगे तो ये 11 बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू कितना मिला 11। और समझ में आई, तो हमारा ये पहला ऑप्शन क्या होगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। ये कह रहा है एक आयत, इसको ध्यान से देखना है, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, ठीक है। उसकी लंबाई की 3/4, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, तो हम लंबाई को तो ले लें, लंबाई मान लेते हैं x है, तो चौड़ाई क्या होगी 3/4, इसका 3 गुने का चौथा हिस्सा, यानी 3x/4 है। तो आयत की परिधि दी गई है 500 क्या है 40 सेमी है, तो आयत की विमाएं होंगी। तो हम जानते हैं आयत की परिधि क्या होती है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू लंबाई x धन चौड़ाई क्या होगा 3x/4, ठीक है, इज इक्वल टू 500 क्या होगा 46 होगा। इससे अगर इसको काट दें तो ये क्या 2 7 दूना 14 3, यानी 273 बार में कटेगा, और इसको हल करें तो 4x 3x ये मिलेगा आपको 7x/4 इज इक्वल टू 273। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू कितना मिलेगा, ये 273 गुणे 4 बटे में क्या आएगा 7, इससे काटोगे 7 से आप काट लो इसको, ठीक है, 7 से काटोगे तो ये होगा 7 3 का 21 और 7 9 63, ठीक है, इतना मिला। तो गुणा कर लें, इसमें क्या हो जाएगा 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, ठीक है, और 4 3 12 और 12 3 15, 156 मिला। x का वैल्यू 156 मिला, यानी आप कह सकते हो लंबाई तो आपको 156 मिल गया। अब चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो चौड़ाई है ये क्या है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 156 को लिख सकते हैं, यहाँ पे यही चीज तो है 39 गुणे 4, ठीक है। या आप इसमें ध्यान देना कि यहाँ पे लिखा गया 3x, तो 3 गुणे x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 39 गुणे 4 बटे में क्या होगा 4, काटोगे कट जाएगा और गुणा करेंगे 29 27 के साथ हासिल 1 3 3 का 9 1 10, तो ये कितना मिला, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं 27 सॉरी ये 117 हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखें 3 3 9 3 27 के साथ हासिल 2 3 3 का 9 2 11 117। तो लंबाई इसका आया 156 और चौड़ाई आया 117, तो देखें 156 यहाँ पे मैच कर रहा और 117 यहाँ पे है। बात समझ में आ रही है, तो यानी कि कोई भी दोनों हम ऑप्शन यहाँ पे देखें तो ये दोनों राशि एक ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 5 नंबर आंसर क्या होगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। चले यहां तक किसी को कोई डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये कर रहा है एक बैग में, ध्यान देना है, कर एक बैग में 187 रुपया, ठीक है, और कर 1 रुपये 50 पैसे और क्या 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 3 संबंधित 4 संबंधित 5 के अनुपात में है। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो संख्या पूछ रहा है तो इसको लिखो ना, 1 रुपया है तो रुपये को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करें तो ये लिख सकते हैं 100 पैसा,
संबंधे में लिख लें तो ये 50 पैसा सीधा सीधा कर रहा है, फिर से आगे चलें तो 10 पैसा है। अनुपात इसका देखें कितना है, ये कर रहे 3 संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात में। अब देखो, अब गुणा करोगे तो क्या होगा, ये 300 पैसा हो जाएगा, प्लस लगा लो, इसको क्या करें गुणा करेंगे, ये 200 पैसा हो जाएगा, और प्लस में क्या होगा, ये 50 पैसा। ये टोटल का वैल्यू दिया है 187 रुपए में दिया है, और 100 का गुणा कर दोगे तो क्या होगा, पैसे में टोटल पैसा बराबर, ये 300 200 500, ये 550, क्या मिला हमको 550 बराबर हो गया किसके, 18700 के। एक जीरो से जीरो कटेगा, हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 1870 बट्टे में क्या होगा 55। काटो, 11 पचे 55, इसको 11 से काटेंगे, 11 ही करने 11 होगा, और यहाँ पे 7 बचा है, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, जीरो यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, इससे डिवाइड करो, इससे काटोगे तो ये कट जाएगा। आप ध्यान से देखना, 5 15 और यहाँ 2 बचा, 5 चौका 20, तो आप कह सकते 1 यूनिट का वैल्यू मिला 34। क्लियर? तो हमारे पास 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो 3 के रेशियो में हैं। ठीक है, तो हम 1 रुपए के सिक्के की बात करें तो ये लिख सकते हो कितना, ध्यान देना, ये हो जाएगा 34 गुणे 3, यानी आप लिख सकते हो 34 गुणे 3 को क्या लिखोगे, 4 3 12 के 2 हासिल, 1 3 3 का 9 1 10, 102 आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे 50 पैसे के, 50 पैसे की बात करेंगे तो 50 पैसे के सिक्के की बात करें तो ये 4 है, तो आप क्या लिखोगे 34 गुणे 4, ये होगा 4 चौका 16, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, और 4 3 12 1 13। ठीक है, 136 आया, यानी 102 136, और इसमें देखें ये 34 बचे 170, यानी हमारा ये तीसरा नंबर क्या होगा, ऑप्शन सत्य होगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, इस तरीके के आपके टीआरई वाले एग्जाम में जनरल मैथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरल मैथ में ही नहीं पूछे जाते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तो उसमें भी आपका क्वेश्चन इसमें कम से कम क्या होगा, इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा 7-8 क्वेश्चन रहता है। यानी टोटल जो जनरल मैथ होता है उससे देखोगे मैथमेटिक्स के लिए, जो मैथ के लिए एग्जाम दे रहे हैं, बात समझ में आई, तो उनके लिए लगभग जनरल मैथ से क्या होता है 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चले, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो